प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 देशों की ऐतिहासिक यात्रा पर गए हुए हैं और इन 5 देशों की यात्रा को हमने क्रम से कवर किया है। सबसे पहले यूएई से आपकी ये यात्रा चालू हुई थी, तो यूएई को भी हमने कवर किया है पूरा। यूएई के बाद यात्रा नीदरलैंड पहुंची, हमने नीदरलैंड भी कवर किया है। नीदरलैंड के बाद ये यात्रा आपकी जो है स्वीडन पहुंची, स्वीडन भी हमने कवर किया पूरा। फिर नार्वे पहुंची, नार्वे भी कवर किया और नार्वे में आपका भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन आपका हुआ और ये तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन है। नार्डिक कंट्री क्या होती हैं ये भी मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है, पूरा एक वीडियो बना के दिया है मैंने। नार्डिक का इसका एक जो है मैपिंग वाला सेगमेंट भी करवाया है पूरा नार्डिक का। आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो नार्डिक कंट्रीज़ हैं उनका मैपिंग वाला वीडियो यदि अभी तक आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा। नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और यूएई अभी तक इसको, अभी इसके बाद अगला पड़ाव आपका इटली है। आज के सेशन पे हमें डिस्कस करना है तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। तो 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ओस्लो सिटी ऑफ हॉल जो है आपका, ओस्लो सिटी हॉल ये वो जगह है जहां पर नोबेल प्राइज आपके दिए जाते हैं, है ना, समझिए वहां पर ही आपका ये नॉर्वे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, ऐतिहासिक स्थान है, नोबेल का शांति पुरस्कार आपका यहीं दिया जाता है। ओस्लो सिटी हॉल पर ही नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है हर साल। एक ऐतिहासिक यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 43 साल के बाद जो है वो नॉर्वे पहुंचे हैं। इससे पहले जो है इंदिरा गांधी पहुंची थी 1983 में, उसके बाद जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नार्डिक देश हैं, आपके 5 देश हैं नार्डिक देश, उनके शीर्ष नेताओं से मिले। नॉर्वे के पीएम आप सभी जानते हैं जोनास गहर स्टोर हैं, उनसे मुलाकात हुई। डेनमार्क के जो कार्यवाहक पीएम हैं जिनका नाम है मेटे फेड्रिक्सन, उनसे मुलाकात हुई। ठीक है, फिनलैंड के पीएम हैं जिनका नाम है पेटेरी ओरपो, उनसे मुलाकात हुई। स्वीडन के पीएम जिनका नाम है उल्फ क्रिस्टर्सन, उनसे मुलाकात हुई। स्वीडन में तो द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। और आइसलैंड के पीएम हैं जिनका नाम है क्रुस्टन मजोल, उनसे भी मुलाकात हुई। सभी से मुलाकात हुई। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं पीछे, आप देखिए, ये सब नार्डिक शिखर सम्मेलन के वो क्षण हैं, पल हैं, क्या क्या हासिल हुआ, भारत को क्या हुआ, है ना, ये सब नार्डिक शिखर सम्मेलन पे ही आप देख पा रहे होंगे, कुछ तस्वीरें हैं। तो टोटल 5 देश हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 देश हैं? डेनमार्क हो गया आपका, नॉर्वे हो गया आपका, फिनलैंड हो गया आपका, स्वीडन हो गया आपका, आइसलैंड हो गया। ये 5 देश आपके नार्डिक देशों के अंतर्गत है और 3 ऑटोनोमस क्षेत्र हैं। ठीक है, एक ग्रीनलैंड हो गया आपका, ठीक है, ऑलैंड आपका जो है ऑलैंड द्वीप समूह है, और एक आपका जो है मैंने बताया है फैरो द्वीप समूह। ये सब मैंने उसमें पढ़ा रखा है, एक बार उसको देख लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, वो वीडियो पूरा देख लेंगे, नार्डिक कंट्रीज क्यों बनाई गई, क्या इन पे विशेषताएं हैं, इनको लेकर जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट होते हैं। मैपिंग के अब लगातार वीडियो आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको नीदरलैंड की भी मैपिंग का वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, आपको स्वीडन की भी मैपिंग का वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, आपको नॉर्वे की भी मैपिंग का वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। यूएई का आ चुका है वीडियो, यूएई का आप जरूर देखिएगा। यूएई पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि क्या 7 अमीरात कैसे बने, क्योंकि यूएई यात्रा भी थी आपकी। तो अभी नीदरलैंड का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। सब कुछ आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को बिल्कुल एक एक वीडियो छूटना नहीं चाहिए। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छा हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छा हो जाएगा, सब जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप सभी जानते हैं चूंकि नार्डिक देशों के साथ भारत ना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखता है, तीसरा शिखर सम्मेलन है और एक जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आए हैं सभी देशों के, ठीक है, भारत और नार्डिक देशों के, तो दोनों ने संबंधों को नए स्तर पर ले जाने की बात कही है। और जो हमारे लिए नार्डिक देश इंपॉर्टेंट हैं, अभी देखिए, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी, हरित प्रौद्योगिकी, आप समझिए वो देश हैं जो सूचकांकों में नंबर 1 रहते हैं। नॉर्वे, चाहे प्रेस फ्रीडम सूचकांक हो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो, चाहे करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट हो, हर जगह पे हैप्पीनेस इंडेक्स आपको हर जगह पे टॉप में रहने वाले देश हैं। यानी यहाँ पर मानव के जीवन स्तर को बहुत बेहतर किया गया है। तो भारत और नार्डिक दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को नए स्तर पर ले जाने की बात कही है, विश्वसनीय हरित प्रौद्योगिकी की बात कही है, नवाचार रणनीति की बात की है, ट्रस्टेड ग्रीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन,
एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कही है। इस पे इन्होंने अपने पूरे संबंधों को अपग्रेड करने का फैसला किया, यानी अब हमारी नार्डिक देशों के साथ जो पूरी की पूरी हमारी जो अब ये एक बहुपक्षीय मंच बन चुका है, भारत और इतने सारे देश हैं आपके, तो ये मंच आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत नार्डिक देशों के साथ जो है काम कर रहा है। हमारा जो भारत का एक बहुत बड़ा संगठन है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, नॉर्वे में जो है काम कर रहा है। इसके अलावा शुक्रयान मिशन जो हमारा होगा, वीनस आर्बिटर मिशन, हम अभी आगे चल के जैसे चंद्रयान या मंगलयान हुए हैं हमारे, वैसे शुक्रयान जो हमारा मिशन है उसमें स्वीडन का एक पेलोड ले जाने के लिए एक प्रस्ताव हमारे मतलब हुआ है, तो शुक्रयान मिशन में स्वीडन जुड़ रहा है। नॉर्वे में जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्वे में जो है एक जो है यहाँ पर के सेट सुविधा इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो नॉर्वे में इसरो मदद कर रहा है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं भारत वैश्विक कूटनीति पर इस समय अपनी एक अलग पहचान रख रहा है। हम वर्ल्ड की अभी तो वर्तमान में चूंकि जब से डॉलर मजबूत हुआ है तो भारत 6वीं अर्थव्यवस्था बन गया, नहीं 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और एक कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है। तो जो यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद है वहां पर भारत को जो है परमानेंट मेंबर बनाया जाए, इसको लेकर नार्डिक कंट्रीज ने क्या किया है, सहयोग देने की बात भी कही है। नार्डिक कंट्री इस पे भारत का सहयोग दे रही हैं ताकि भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाए, इसका पुरजोर समर्थन किया गया है। इसके अलावा एनएसजी में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आपका है, एनएसजी में भारत के शामिल होने का भी स्वागत किया है। डिजिटल तकनीकी, 6G तकनीकी, आप समझिए फिनलैंड और भारत के बीच में डिजिटल नवाचार को लेकर के द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे देश जितने भी हैं ना, ये सभी नई तकनीकों से लैस हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G के साथ साथ अगली पीढ़ी के संचार तकनीकी, 6G अनुसंधान, इन सब पर मिलकर काम करने की सहमति जताई है। और दोनों ने आने वाले समय पे अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। एक तो ये दिमाग में बैठा के रखना है। ब्लू इकोनॉमी की बात कही है इन्होंने। अभी आप सभी जानते हैं ये सारे देश जितने भी हैं ये आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अभी आर्कटिक क्षेत्र पर भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा ताकि आपको और स्पष्टता हो जाए। आर्कटिक क्षेत्र का मैप दिखाते हैं, ठीक है। ये तो आप देख रहे हैं, ये है आपका आर्कटिक रीजन, है ना। आर्कटिक रीजन में ये सारे देश जुड़े हुए हैं। हाँ, ये मैप आप देख लीजिए, ये आर्कटिक ओशन है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है आपका, है ना। यहाँ पर देखिए सारे देश हैं, यहाँ पे देखिए आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नीचे डेनमार्क है। यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड आपका डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक है, तो डेनमार्क भी है आपका। तो महासागर, जितने भी महासागरों का सतत उपयोग है, ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर की बात कर रहे हैं, ऑफशोर विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना। पवन ऊर्जा को लेकर के इन देशों ने बहुत काम किया, चाहे नीदरलैंड हो, स्वीडन हो, इन सभी ने। तो ब्लू इकोनॉमी यानी कि महासागरों का सतत उपयोग कैसे किया जाए, आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा की बात इन्होंने कही है। और इसके साथ साथ आर्कटिक क्षेत्र में जो वैज्ञानिक सहयोग है, कूटनीतिक और वैज्ञानिक सहयोग, इस पर भी विशेष चर्चा हुई है। आर्कटिक क्षेत्र पे भारत क्या कर रहा है, इस पे मैं डिटेल में एक वीडियो आपको अलग से दूंगा। हमारे लिए आर्कटिक क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा कौन सा अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है, इस पर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पूरे क्षेत्र को। दूसरा आप समझिए, भारत और यूरोप के बीच में अभी आप सभी जानते हैं एफ्टा जो है आपका हो चुका है, समझौता हो चुका है, प्रभावी हो चुका है, दिसंबर तक में लागू हो जाएगा। इस पे बहुत डिटेल में बात हुई है। नॉर्वे में आप सभी जानते हैं कि लगभग जो है नॉर्वे से डिस्कशन हुआ है इस मुद्दे पर अलग से, स्वीडन से हो गया है, बाकी जितने भी नॉर्डिक देश हैं उनसे भी बातचीत हुई है कि आने वाले समय पे भारत जो है मुक्त व्यापार संघ के तौर पे इन सब देशों से ट्रेड करने वाला है। क्लियर है, स्पष्ट है। और आप समझिए नॉर्वे का जो सॉवरेन वेल्थ बॉन्ड फंड है, आप यहाँ पे गवर्नमेंट पेंशन फंड है नॉर्वे में, तो भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 28 बिलियन डॉलर का निवेश नॉर्वे रखता है, ठीक है। ग्रीन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर भी सहमति आपकी बढ़ी है। तो भारत नार्डिक संबंध जो आप सभी के हैं, इसमें सहयोग बहुत तेजी से मजबूत होने की बात है। पहला शिखर देखिए, टोटल ये तीसरा शिखर सम्मेलन है। पहला 2018 से चालू हुआ था
और पहला हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था आपका, नवाचार, वैश्विक सुरक्षा और सतत विकास को लेकर के हुआ था 2018 में। दूसरा शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ, कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ, जहां पर आर्थिक सुधार, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल ढांचे को लेकर बात हुई। और 2026 में 4 साल बाद ओस्लो नॉर्वे में आपका तीसरा नार्डिक शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करता है, 6G की बात करता है और स्पेस और आर्कटिक सुरक्षा को लेकर के डिस्कशन किया गया। अगला जो आपका होगा ये ऑलमोस्ट देखिए कोई एग्जैक्ट नहीं, अभी जो हुए हैं जैसे एक हुआ 4-4 साल के अंतराल पे हो रहे हैं, तो अगला हो सकता है 2030 तक हो चौथा, लेकिन अगला होगा फिनलैंड में, नेक्स्ट होगा फिनलैंड में, जब भी होगा फिनलैंड में होगा। और उसमें भी आने वाले भविष्य की जो तकनीकी है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उन पे बातचीत की जाएगी। तो अभी 2026 का जान लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है नार्डिक वाला, इसलिए वीडियो आपका जरूर देखिएगा। अब इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नार्डिक देश भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप यहां पे समझिए। नार्डिक देशों की कुल आबादी ज्यादा नहीं है, मात्र यहां पे 2.7 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग तकनीकी के उच्च स्तर पर है, हैप्पीनेस इंडेक्स में उच्च स्तर पर है, नवाचार नंबर 1 है यहाँ पे, इनोवेशन, स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे समृद्ध देशों में गिने जाते हैं। तो भारत अपने मेक इन इंडिया अभियान के तहत इन देशों को एक मैन्युफैक्चरिंग अनुकूल वातावरण देना चाहता है। भारत के मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, इन सब पे सहयोग करें, इस रूप में भारत देखना चाहता है। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीका का नॉर्वे मॉडल, स्वीडन मॉडल, डेनमार्क मॉडल, ये जितने भी मॉडल हैं, इन मॉडल को हम अपनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जरूर अपनाएं। आप देखिए कितना भ्रष्टाचार है भारत में, प्रेस स्वतंत्रता की क्या हालत है, हम कहाँ गर्त में चली गई हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जाइए 157वें नंबर पर है। तो ऐसे में फिर भारत को चाहिए कि इन देशों से कुछ सीखें हम लोग, ठीक है, इन देशों से कुछ सीखें। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। सम्मेलन में आप सभी समझिए, वर्तमान यूरोपीय और पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र है, भू राजनीतिक संघर्षों पर सभी पर चिंता व्यक्त की गई। अभी जो यूक्रेन संकट चल रहा है या फिर ईरान संकट चल रहा है, इन पर भी बातचीत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान की बात भी कही गई है। आर्कटिक नीतियों पर बात की गई है, द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बात की गई है। ये सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। तो ये जनरल कुछ बातें मैंने यहाँ पर डिस्कस की। तो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन उत्तरी यूरोप के 5 नार्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के बीच में कूटनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है। यह शिखर सम्मेलन इस मायने में अनूठा है कि नार्डिक देश अमेरिका के अलावा केवल भारत के साथ इस तरीके का एक सामूहिक शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं। अमेरिका के साथ जैसे अमेरिका नार्डिक शिखर सम्मेलन होता है, उसी तर्ज पे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन है, और किसी देश के साथ नार्डिक शिखर सम्मेलन नहीं है। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत का एक विशाल बाजार है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भारत नार्डिक में चूंकि एक उन्नत पर्यावरण अनुकूल ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इन दोनों के साथ एक तालमेल बैठाने को लेकर बात है यहाँ पर, ठीक है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है नार्डिक देश? जैसा कि मैंने आपको बताया, आबादी मात्र 2.7 करोड़ है यहाँ पे, लेकिन इनोवेशन में नंबर 1 है, ठीक है, इनोवेशन में नंबर 1 है। स्वीडन और फिनलैंड नंबर 1 रहते हैं इनोवेशन इंडेक्स में। क्लीन एनर्जी में, चाहे पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, कचरे से ऊर्जा बनाने की बात हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, सब पे नंबर 1 है। वैश्विक ग्लोबल लीडर हैं ये। सॉवरेन वेल्थ फंड जो आपका है, नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड दुनिया का सबसे बड़ा फंड है। भारतीय शेयर बाजार और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रखा है इसने, 28 बिलियन डॉलर का निवेश है। तो भारत में एक तरीके से एफडीआई और एफआईआई के तौर पर भी है ये। समुद्री संसाधन, ब्लू इकोनॉमी, गहरे समुद्र में अनुसंधान, टिकाऊ मछली पालन, शिपिंग तकनीकी जबरदस्त है यहाँ की। किस तरीके से, मतलब आप समझिए यहाँ पे समंदर का किस तरीके से इन्होंने उपयोग किया है। तो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन ग्रीन पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है। हम कार्बन उत्सर्जन की तकनीकी यहाँ से सीख रहे हैं, हम हरित ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, सब बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं की है आपकी। डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 5G 6G जो हमारा संचार टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। तो फिनलैंड और स्वीडन के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हमारा जो इसरो है वो यहां पर काम कर रहा है स्वीडिश कंपनियों के साथ, नार्डिक कंपनियों के साथ, ठीक है। मिशन शुक्रयान में हम जो है स्वीडन के एक पेलोड को भी ले जाएंगे। आर्कटिक अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक प्रभावों के लिए अनुसंधान करने को लेकर के भारत का यहाँ पे हिमाद्री स्टेशन है, ठीक है, हिमगिरी स्टेशन है यहाँ पर, नॉर्वे में अवस्थित है आर्कटिक क्षेत्र का। तो नार्डिक देशों को समर्थन मिल रहा है इस चीज का।
ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर मिले, उसके लिए भी ये सारे देश, ठीक, स्पष्ट है, क्लियर है। अब मैं आपको मतलब काफी चीजें स्पष्ट कर डाली। 3 आपके हो चुके हैं, चौथा 2030 तक में होगा क्योंकि हर 4 साल के अंतराल पे हो रहे हैं, ठीक है। पहला हुआ था कहां, स्टॉकहोम स्वीडन में 2018 में, दूसरा कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था, और तीसरा आपका जो है ओस्लो में हो रहा है, नॉर्वे में। ये क्लियर हो गया। नार्डिक शिखर सम्मेलन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका महत्व है, आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आते हैं, दिमाग में बैठा के रखिएगा। नार्डिक शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुका है, ठीक है। चलिए।